जय हिंद दोस्त। और आइए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो एएलपी का होता है, आज से क्लास चालू होता है। जो एएलपी में जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो उनका पहला चैप्टर विद्युत अवधारणा, इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे आज। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत जो है एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है। विद्युत का क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी क्षय का मतलब कि विद्युत ऊर्जा का बर्बादी नहीं होता है। इसका मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, अनेक ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब है अगला पॉइंट कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या वह अनुभव करेगा, उसे हम विद्युत आवेश कहेंगे। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगा तो उससे क्या होगा, आवेशित होना हम समझेंगे। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेशित हो और अधिकता है तो ऋण आवेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की किसी में कमी हो गया तो यानी इसका मतलब कि धन के आवेशित, और अगर किसी को अधिकता है, ज़्यादा किसी को दे रहा है तो ऋण आवेशित हो जाएगा। अगला है विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, और इसका व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसे स्थैतिक विद्युत नाम दिया गया। स्थैतिक विद्युत 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चालित विद्युत पैदा किया, जिसे चालक तार द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था, और यह चल विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। अब है कि इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखा के द्वारा धात्विक चालक द्वारा लगातार छेद करने के बाद विद्युत का उत्पादन किया, जिसे आवेश प्रवाह के दर या विद्युत धारा कहते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत दुर्घटना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट तो विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना को निरंतर संभावना बनी रहती है। मतलब अगर विद्युत में हम काम करते हैं तो दुर्घटना की संभावना हमेशा बना रहता है। जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ लेना। तो विद्युत झटका लगने का कारण क्या है, देखेंगे। जब समांतर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर को आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, जिससे हम विद्युत धारा 100 मीटर एम्पियर कहते हैं। 90 वोल्ट से अगर अधिक वोल्टेज आए शरीर में तो झटका लग सकता है। अब कह रहा है कि उपयुक्त कारण से ही जलयान, थलयान एवं वायुयान आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 रखा जाता है। इसी के कारण 110 रखा जाता है सप्लाई वोल्टेज। किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर से प्रवाहित हुई। अर्थात 10 मीटर एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाह हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर 3 से 4 सेकंड तक अगर विद्युत धारा अगर किसी के शरीर में हो जाए तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशाला में लगे सुरक्षा संकेत का अनुपालन करना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट या किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग को रोकथाम आवश्यक है। अब आग के किस्म हम देखेंगे। विद्युत के द्वारा जो आग लगता है उसमें आग का टाइप है वो हम देखेंगे। बहुत पूछने वाला सवाल है ये सब। श्रेणी ए का आग हम किसे कहेंगे, श्रेणी ए। तो श्रेणी ए में ठोस होता है। श्रेणी ए हम उसे कहेंगे जो ठोस रूप से, जैसे लकड़ी ठोस है, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगे आग श्रेणी ए में कहलाता है। और श्रेणी बी का जो आग है, ज्वलनशील द्रव एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगा जो होता है, जैसे जो द्रव टाइप का है, उसे हम कहेंगे
श्रेणी बी का याग। अब देखेंगे श्रेणी सी का याग किसे कहेंगे। सिलेंडर आदि में भरे एलपीजी गैस जो होता है वो सब श्रेणी सी का आग है। और श्रेणी डी का जो आग है जो बिजली के तार से या किसी धातु से बनता है उपकरण एवं अन्य धातु के पदार्थ में अगर आग लग गया, CO2 या CTC यंत्र का प्रयोग करते हुए आग श्रेणी डी की आग है। अब अग्निशामक यंत्र देखेंगे। अग्निशामक यंत्र यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है। तो जलयुक्त अग्निशामक निम्न प्रकार का होता है। पहला जलयुक्त अग्निशामक। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है जिसकी बौछार आग पर पार करने पर आग पर काबू पा सकते हैं और यह श्रेणी ए की आग को बुझाता है। तो श्रेणी ए की आग को बुझाता कौन है? जल से। जल श्रेणी ए की आग को अगर एग्जाम में पूछ दे कि श्रेणी ए की आग को किस से बुझा सकते हैं, तो जल से बुझा सकते हैं। और दूसरा झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। जल के साथ साथ जो झाग छोड़ता है उसे हम झाग पैदा करने वाला, और इस तरह के यंत्र से बी टाइप के आग को बुझाई जा सकती है। यह इम्पोर्टेंट है। तीसरा है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा रहता है, मतलब पानी नहीं कोई चूर्ण भरा रहता है। तो इससे हम सी प्रकार के आग बुझाते हैं, क्योंकि एक गैस LPG गैस इस सब में जो लगता है उस टाइप का बुझाते हैं। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है जिससे लगी आग बुझ जाती है। और यह डी प्रकार के आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, जैसे विद्युत तार का इत्यादि लगे आग को बुझाने में। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। और यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग करता है, मतलब सभी प्रकार के आग रहे तो इस टाइप का करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्मरणीय तथ्य है। तो अर्थ में नमक कोयला जल डालने से वहाँ के आसपास के भूमि में नमी बरकरार रहती है। अर्थिंग दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्लेट अर्थिंग और दूसरा होता है पाइप अर्थिंग, जिसमें GI गैल्वेनाइज आयरन की पाइप या प्लेट होती है। और BHP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ देखिए ब्रेक हॉर्स पावर। 1 किलो घंटा में 860 किलो कैलोरी होता है। भारत में संचारित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज और ±3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो। प्रतिरोध अगर शून्य है तो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। पारा को -4 डिग्री C पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है या 1/10 EMU। EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो चलिए हम लोग समझ गए। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट समझ गए। टेक्नीशियन ट्रेड जिनका है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।